दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बसपा की करारी हार हुई है और इस करारी हार का जिम्मेदार सिर्फ पार्टी ही नहीं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज भी जिम्मेदार है। जो लोग ऊंचे मंचों से बहुजनों की बात करते हैं, बहुजन संगठनों के नाम पर रैली करते हैं, अब ऐसा लगता है कि वह बहुजनों को नहीं बल्कि अंदर से मनुवादियों को सपोर्ट करते हैं। यदि वह बहुजनों को सपोर्ट करते हैं तो उन बहुजन संगठनों से ये पूछा जाए सवाल कि आपकी कौन सी पार्टी है जिसे आप सपोर्ट करते हैं। इसी सवाल पर उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। दोस्तों, वह बता दो बहुजन वह बात तो बहुजन बाबा साहेब और काशीराम की करते हैं, लेकिन जब चुनावी दंगल की बारी आती है तो वह चूक जाते हैं, स्वार्थ में डूब जाते हैं और जिस तरह से पहले गुलाम थे, आज सत्ता को लेकर फिर गुलाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो हक और अधिकारों की बात करते हैं, शायद उन्हें यह पता नहीं कि जब तक सत्ता उनके पास नहीं आएगी, उनके हक और अधिकार कोई देने वाला नहीं है। दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दलित न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। कड़वा सच, बहुजन एकता की हिस्सेदार बहुत सारी कौमों को दलित का नेतृत्व फूटी आंख नहीं भाता। रात दिन बहुजन एकता की बात करने वालों को दलित चाहिए, पर केवल भीड़ के रूप में। दलित राजनीति हाशिए पर है, इसके कारण बहुत सारे हैं, पर जिम्मेदार वही हैं जिसके हाथ में कमान है। और इनके इसी ट्वीट पर विशाल रॉय के ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया दी गई है। देखिए क्या प्रतिक्रिया दी है, यह है आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। बहन जी, 4 बार सीएम मंगल ग्रह के लोग द्वारा बनी थी क्या? भाई गजब तर्क लाते हो भाई, भक्ति ही करनी है तो खुल के करो ना। लग जाइए आप लोग अभी से बहन जी पीएम बनने के लिए 2024 में, और यह भी क्लियर कर लीजिए कि खुद बहन जी बनना चाहती हैं या नहीं। सारी गलती दलित वोटरों की नहीं, नेताओं की भी है। और वहीं उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है और दूसरे ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, आप ही बताओ कि आकाश आनंद कितनी रैलियां किए थे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, या गुजरात या हिमाचल प्रदेश में? बहन जी केवल एक रैली की थी हिमाचल प्रदेश में। ना कोई उनके संसद सदस्यों को कोई जानता होगा, मुंह में दही जमा कर रहते हैं हर जगह। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी बात इन्होंने सही कही है। बसपा को भी अपना जो चुनावी ताकत है जनता के बीच जाना चाहिए, रैली भी करनी चाहिए और लोगों से सीधा ज़मीनी स्तर पर संवाद करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जिस तरह से अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए, उनका जो शासन है, एक अनुशासन है, उनके कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचते हैं। लेकिन वहीं बसपा की बात की जाए तो बसपा अभी शायद ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर, और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें।